वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो पेपर है बोर्ड पेपर उसमें आजकल अक्षीय नाप पूछ करके अनुदैर्ध्य स्थिति पूछते हैं। तो जो अनुदैर्ध्य स्थिति होती है और अक्षीय स्थिति होती है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति बोल दे या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति बोल दे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखना, अनुदैर्ध्य स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो देखिए जो डेरिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये पेपर में लगभग हर साल किसी न किसी पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें देखिए क्या लिखना है, सबसे पहले आपको इसमें मानना है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल AB निर्वात में स्थित है। देखिए कैपिटल AB वैद्युत द्विध्रुव है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव को किस में माना गया है, निर्वात में। ठीक है, यानी इसे हमने किसी भी मीडियम के अंदर नहीं रखा है। अब वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक सिरे पर प्लस चार्ज रहता है और उतना ही जितना यहाँ पर प्लस है, मान लिया 10 कूलम का है, 10 कूलम का यहाँ पर क्या होगा, प्लस का चार्ज होगा। यदि एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है और दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, तो ऐसा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। और एक खास बात यह है, जो हमारा प्लस का आवेश है और जो माइनस का आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी जो रहती है बहुत ही छोटी रहती है। ठीक है, बहुत ही छोटी, जैसे HCl है। ठीक है, जैसे क्या होता है HCl, HCl आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो लोन पेयर है, वो Cl की तरफ रहता है। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो यानी ये जो दोनों है, इस पर पार्शियल क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, उस पर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम होती है, लगभग नगण्य ही होती है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक प्लस का चार्ज होता है जैसे ये है और एक माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से बहुत ही छोटी दूरी पर रखे होते हैं, परंतु दोनों का जो वैल्यू है चार्ज का हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसे हमने क्या किया कि निर्वात में मान लिया। एक वैद्युत द्विध्रुव है कैपिटल AB, जो कहाँ पर रखा है, निर्वात में रखा है। फिर क्या लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उसके मध्य बिंदु कैपिटल O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी अक्षीय स्थिति ऐसी होती है। ठीक है, जो इसके बिल्कुल इस तरीके से बीच से गुजर के जाएगी वो कहलाएगी अक्षीय स्थिति। एक होता है निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, जो वैद्युत द्विध्रुव है, इससे जब 90 डिग्री पे हम देखेंगे तो इधर देखेंगे और 90 डिग्री ऐसे होगा, इससे हम 90 डिग्री पे तो इधर देखेंगे, 90 डिग्री पे हम इधर देखेंगे, तो क्या कहलाएगी, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये क्या है, अक्षीय स्थिति है। तो अक्षीय स्थिति में इस तरीके से हम सीधा ले गए, ये इसका मध्य पॉइंट एंड मिड पॉइंट से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु रखा है P, अक्षीय स्थिति में रखा है, और इस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने पहला डेरिवेशन पढ़ दिया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम सबसे पहला कैसे देखते हैं, बिंदु आवेश के कारण, यानी हम इसके कारण भी इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे और इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इस पॉइंट से, यानी जो -Q है, इससे हमें इसकी दूरी पता होनी चाहिए बिंदु P की, और जो हमारा +Q है, इससे भी हमें इस बिंदु P की दूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है जो वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, इसकी जो दूरी हम मानते हैं वो मानते हैं 2L। ठीक है, यानी इस आधे की कितनी होगी L और इस आधे की कितनी होगी L, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2L। ठीक है, अभी हमने इसे डिवाइड कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी चाहिए। मिड पॉइंट से P बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो हमें यहाँ से और यहाँ तक की दूरी देखनी है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी है r, तो इसमें से ये L घटा दीजिए इधर का, इसमें से ये वाला L घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, r - L। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ तक तो कितना है, टोटल r है, तो इसमें ये वाला L और जोड़ दीजिए, यानी ये वाला L और जोड़ दीजिए, तो कितना बन जाएगा, r + L। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास आवेश है +Q आवेश, इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है बिंदु P पर, और इसी कारण Q के कारण भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है इसी प्रकार। ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन चेक करके, यदि ये सेम डायरेक्शन में है तो क्या कर देना है, जोड़ देना है। यदि डायरेक्शन क्या है, इनकी अपोजिट है, तो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो अब देखते हैं हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, आपको ध्यान रखना क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है प्लस से माइनस आवेश की ओर। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस आवेश की ओर। अब देखते हैं हम सबसे पहले +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। चलिए लिखते हैं, +Q आवेश के कारण P पर तीव्रता। देखिए जो +Q आवेश है, इसके कारण इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये क्या है, प्लस, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, एक ऋण आवेश, इसे क्या बोलते हैं, माइनस, यानी यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस।
दिशा भी हमने आपको बताई है प्लस से क्या होगी माइनस की ओर, तो दिशा क्या होगी इसकी, डायरेक्शन इस साइड में होगी। इसे हमने क्या मान लिया, E1, ठीक है। इसी तरीके से हम माइनस के कारण देखेंगे, पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, परिरण के कारण आता है, ठीक है, विपरीत आवेश परिरण के कारण आता है। तो यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, डायरेक्शन इस दिशा में होगी, यहाँ पर क्या होगा तो प्लस, तो प्लस से माइनस की ओर होगा, तो ये क्या मान लिया हमने E2, ठीक है। अब आपको दिख रहा है तो प्लस क्यू है, इसके कारण ये आई E1, इसकी दिशा इस साइड में है, माइनस क्यू के कारण आई E2, इसकी दिशा इस साइड में है। तो दोनों की दिशा कैसी है, एक दूसरे से विपरीत है। तो इन दिस डेरिवेशन हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिखते हैं। ये क्या है प्लस क्यू, इसके कारण हमने इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जो कि आई E1, ठीक है। तो E1 यदि हमें यहाँ से पता चल गया है तो हम E2 भी निकाल सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण क्या होती है। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², R यानी इस वाले पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की दूरी, इस वाले पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है, R - L का स्क्वायर। अब डायरेक्शन क्या है, ये पॉइंट क्या है B, ये पॉइंट क्या है P, तो दिशा किस पॉइंट से किस पॉइंट की ओर है, B से P की ओर। तो हम क्या लिख देंगे, दिशा क्या है भाई B, यानी B से P की ओर। इसी तरीके से हम देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, P पर तीव्रता क्या होगी, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L का स्क्वायर। R प्लस L क्यों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, R प्लस L। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पर तो प्लस आवेश है, यहाँ पर माइनस आवेश है, यहाँ पर ना तो आपने प्लस लिखा ना यहाँ पर माइनस लिखा। आपको ध्यान रखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ना तो हम प्लस लिखते हैं ना हम माइनस लिखते हैं, ठीक है। ये जो हमारा चलता है आवेश प्लस माइनस, ये चलता है हमारा किसमें, पोटेंशियल में, यानी विभव में। हम वैद्युत विभव के लिए हम प्लस चार्ज है तो प्लस ही लिखेंगे, यदि माइनस है तो माइनस ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस का कोई खेल नहीं होता, ठीक है। अब इसकी दिशा क्या होगी, देखिए दिशा क्या दिखाई दे रही है, बिंदु P से A की ओर, बिंदु P से A की ओर। तो दिशा क्या होगी इसकी, P से A की ओर, ठीक है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें देखनी नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस पर बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो हम लिखेंगे अतः P पर नेट तीव्रता। तो नेट तीव्रता के लिए भी हमने आपको बताया यदि दिशा क्या होती है सेम तो हमने क्या करना था, जोड़ना था। यदि दिशा क्या है विपरीत तो हमने क्या करना है, माइनस कर देना है। अब आपको पता होना चाहिए माइनस भाई हम किस में से करेंगे, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा इन दोनों में से, इसका वैल्यू ज़्यादा है इसका वैल्यू कम है, या इसका वैल्यू ज़्यादा है इसका वैल्यू कम है। अब किसका वैल्यू ज़्यादा है और किसका वैल्यू कम है, तो आपको ध्यान रखना है जो ये क्या है डिनोमिनेटर, इसे क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी भाग में। यदि भाग में वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका वैल्यू कम आएगा, यदि भाग में वैल्यू कम होगी तो इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पर 10 लिख दिया है तो 10 का कितना हो जाएगा वर्क करने के बाद, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया 5 लिख दिया, तो 5 का कितना हो जाएगा 25। यदि आप 100 से डिवाइड करोगे तो वही कम वैल्यू आएगा, यदि आप 25 से डिवाइड करोगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर क्या है माइनस, माइनस का मतलब क्या है कम वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पर क्या है प्लस, प्लस का मतलब क्या है अधिक वैल्यू होना चाहिए। यदि हम यहाँ पर 10 लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 5, मतलब कम ही होना चाहिए इससे, ठीक है। यदि यहाँ पर कम है तो इसका मतलब E1 ज़्यादा होगा, यहाँ पर ज़्यादा है तो इसका मतलब E2 क्या होगा कम होगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर E1 माइनस E2। क्यों लिखा, क्योंकि दिशा क्या है विपरीत, दिशा है भाई अपोजिट विपरीत, इसीलिए हमने क्या करा यहाँ पर माइनस करा। अब हम क्या करेंगे दोनों की वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने के बाद दोनों को घटा देंगे। देखिए वैल्यू क्या है, E1 का वैल्यू, E1 का वैल्यू क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन और माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर।
अब इन दोनों में से जो भी कॉमन है कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है, यहाँ पर क्यू कॉमन है और 1/4πε0 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी 1/4πε0 कॉमन है। दोनों में से कॉमन ले लिया हमने Q/4πε0। और अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर बचेगा 1/r - l का होल स्क्वायर। यहाँ पर तो क्यू चला गया और 4πε0 भी चला गया, तो क्या बचा 1/, और यहाँ पर भी क्या बचेगा 1/r + l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा फॉर्मूला, a² - b²। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला a + b का, यानी जो फॉर्मूला है a² - b², तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, एक बार दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। यदि इस तरीके से स्क्वायर है तो चलिए इसमें उल्टा भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बार तो ये दोनों घटाए जा रहे हैं, एक बार ये दोनों जोड़े जा रहे हैं, यानी हम क्या लिख सकते हैं, r² - l²। ठीक है, r² - l², और इनका बाहर भी क्या है, स्क्वायर है। तो हमने क्या कर देना है, दोनों को ऐसे लेने के बाद इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसकी इधर कर देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा r + l का होल स्क्वायर, माइनस था बीच में r - l का होल स्क्वायर, और बेस में क्या होगा r² - l² का भी क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, इसकी भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं। E = देखिए क्या आएगा यहाँ पर, Q/4πε0, इसका फॉर्मूला क्या होगा, r² + l² + 2rl। यहाँ पर बाहर क्या है, माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, r² + l² - 2rl। ठीक है, बाहर माइनस है तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। देखिए मैं फॉर्मूला ओपन करता हूँ, Q/4πε0 तो बाहर कॉमन था। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, r² + l² + 2rl, बाहर क्या है, माइनस, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और बेस में क्या था, r² - l² का भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो माइनस प्लस है उनको कैंसिल कर देना है, माइनस प्लस। ठीक है, अब ये क्या है, 2rl, ये भी क्या है, 2rl, तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4rl, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, E = Q/4πε0 4rl r² - l² का भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखिए इसे कैसे लिखते हैं, 1/4πε0 Q × अब ये क्या है, 4rl, तो एक बार हम 2r के साथ ले लेते हैं, एक बार हम 2 किसके साथ, l के साथ, तो हमने ले लिया 2l और इंटू 2r। अब भी आप यदि इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4rl, और बेस में क्या था, r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा। अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q × 12, Q × 12 क्या होता है, P, यानी P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, Q × 12। ठीक है, ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, P। 1/4πε0, यहाँ पर हमने क्या लिख देना है, P, और इधर क्या था हमारे पास, 2 को ऐसे लिख दीजिए और इंटू r को ऐसे लिख दीजिए, और ये क्या होगा, r² - l² का भी होल स्क्वायर। ये तो आ गया, देखिए हमारा फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अक्षय स्थिति में। ये छोटा सा डेरिवेशन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे अच्छे से देख रहे हैं और अच्छे से तैयार भी कर लेना है। अब अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जो दूरी होती है l, या क्या होती है, 2l, जो आपको वैद्युत द्विध्रुव दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें जो दूरी होती है, ठीक है,
ये बहुत ही छोटी होती है। HCl एग्जाम्पल दिया था, बहुत ही छोटी होती है दूरी, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, इसे नेगलेक्ट मान लेना है, यानी बहुत ही छोटा। क्यों? यदि मान लीजिए इसका वैल्यू 0.5 है, इसका वैल्यू 0.5 है तो आप उसका स्क्वायर करोगे। 0.5 का यदि स्क्वायर कर रहे हो आप, देखिए एल का वैल्यू क्या है 0.5, यदि आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो इसका वैल्यू क्या आएगा भाई 0.5 से भी छोटा आ गया। यदि आप इसका फिर से भी स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा आ जाएगा। यानी ये वैल्यू यदि छोटी है और इसका आप स्क्वायर कर रहे हो तो और भी छोटा वैल्यू आता चला जाता है, ठीक है, और भी छोटा वैल्यू आता चला जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, इसे नेगलेक्ट कर देना है। देखिए इन दिस फार्मूला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एल स्क्वायर, इसका वैल्यू बहुत छोटा होगा, इसका स्क्वायर किया फिर से इसका स्क्वायर किया तो यानी बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। यदि बहुत छोटी वैल्यू होती है, पॉइंट में होती है, तो हम नेगलेक्ट मान लेते हैं, यानी छोड़ देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से कि ये फॉर्मूला जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही कम यूज होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। न्यूमेरिकल्स के अंदर जो फॉर्मूला यूज होता है वो जो अब आएगा वही फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एल स्क्वायर क्या है, बहुत छोटा है, इससे छोटा है, ये छोटा है आर स्क्वायर के कंपैरिजन में आर स्क्वायर। तो हम इसे क्या कर देंगे, आता है एल स्क्वायर को छोड़ने पर, यानी हमें क्या कर देना है, इसे छोड़ देना है। तो देखिए छोड़ने पर क्या फॉर्मूला बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन, ये तो यहाँ पर नहीं रहा, पावर इसकी कितनी थी 2 और 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि ये तो अब आप क्या मान लेना है ही नहीं। तो पावर कितनी हो जाएगी 4, एक आर से एक इसकी पावर कम हो जाएगी, एक आर से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी पावर 3, ठीक है। तो पावर कितनी बचेगी 3, यानी फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। फॉर्मूला ये भी होता है, फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है। कौन सा पूछा गया है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो आपको न्यूमेरिकल देख करके ही पता चलेगा। जो इसका यूनिट होता है यानी मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो ध्यान रखना, न्यूटन पर कूलम। एक मात्रक इसका और होता है, क्या होता है, या दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ध्यान रख लेना आप, मतलब वोल्ट पर मीटर। ये डेरिवेशन था छोटा सा, ये आपको देखिए आना चाहिए। ये डेरिवेशन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, आप इसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। देखिए ध्यान से क्या क्या इसमें किया गया है।